कल हम लोगों ने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था। क्या सर्कुलर मोशन की कहानी क्लियर है आप लोगों को सभी को? मैं एक बार जल्दी से दोहरा देता हूँ उन मासूमों के लिए जो बहके हुए हैं, है ना बेटा? एक बार अपन फटाफट सुन लेते हैं। कल की क्लास में हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था। तो सर्कुलर मोशन में सर आपने बताया था कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर मोशन होता है तो उस पाथ को उस जो पाथ फॉलो होता है वो सर्कुलर होता है और जो मोशन कहलाता है वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। इस मोशन की विशेषता ये होती है कि इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो कंपलसरी होता है। कभी भी अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। अगर सर्कुलर मोशन कराना है तो एक अनिवार्य एक्सेलरेशन आता है, कंपलसरी एक्सेलरेशन आता है, एक परमानेंट एक्सेलरेशन आता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका काम होता है कि स्पीड को नहीं बदलना लेकिन वेलोसिटी के डायरेक्शन को निरंतर रूप से बदलते रहना। ठीक है। फिर इसके बाद में आपने नेक्स्ट पढ़ाया था हमको कि अगर एक और एक्सेलरेशन आता है अगर हमें स्पीड बदलनी हो और उसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिर आपने कहा था कि अब हमको ये बेसिक बातों के बाद में क्या करना पड़ेगा? बेसिक बातों के बाद में सर आपको हमको काइनेमेटिक्स पढ़ानी पड़ेगी सर्कुलर मोशन की। और काइनेमेटिक्स में सबसे पहला वेरिएबल लिया था मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरा एक चक्कर लगाने पे 0 नहीं होता है, वो 2 पाई होता है क्योंकि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना ही कि डिस्प्लेसमेंट, है ना? ये कहानी पड़ी थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, इसकी यूनिट रेडियन होती है। क्या ये वेक्टर होता है या नहीं होता है, ऐसा मैंने आपको होमवर्क में दिया था। फिर इससे और आगे चलते हैं तो हमने पढ़ा था ओमेगा, मतलब ओमेगा पढ़ा था, मेघा ओमेगा ओमेगा। तो ओमेगा क्या कह रही थी? ओमेगा कह रही थी कि भैया डी थीटा बाई डी टी ये एक एंगुलर वेलोसिटी थी। मैंने लास्ट शायद से एंगुलर वेलोसिटी लिखाई थी, फिर लिखाया था एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। राइट हैंड थंब रूल से जब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देते हैं तो जो अंगूठा होता है वो किसका देखते हैं? पड़ोसी का या अपना? अंगूठा किसका देखते हैं? पड़ोसी का या अपना? अरे सर अपना ही अंगूठा देखते हैं, लेकिन पैर का या हाथ का? अरे अपना सीधे हाथ का अंगूठा देखते हैं। जिस दिशा में अंगूठा होता है उस दिशा में ओमेगा की दिशा, ओमेगा का डायरेक्शन होता है। और इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को कहते हैं हम एक्सियल वेक्टर। बोलो यार कि ओमेगा एक एक्सियल वेक्टर था बिकॉज इट इज डिफाइंड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मोशन। ये थंब से डिफाइन करने में क्या मजा आ रहा है? थंब से डिफाइन करने में मजा ये आ रहा है कि प्लेन ऑफ मोशन पता लग जाता है, साथ ही साथ प्लस और माइनस डायरेक्शन इजीली मार्क हो जाते हैं। तो 1D काइनेमेटिक्स को हम एज इट इज यहाँ पे आगे जाके यूज कर सकते हैं। हाँ ना बोलो सभी लोग। इतनी रामायण कल सुनाई थी, तुम्हें आया ना समझ में? क्या मैं ज्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ? ओमेगा एक्सियल वेक्टर है, अभी मैं चर्चा करूंगा इस पे, चिंता मत करो इसकी, है ना? चलिए अभी ना अपन और बातें करेंगे। पहला ना आज का टॉपिक का नाम है गॉसिप्स ऑन ओमेगा थीटा। वी ए सेंट्रीपिटल, ए टेंजेंशियल एंड एक अल्फा, और कौन है ये? इन सब के बारे में आज हम इनकी बुराइयां अच्छाइयां जानेंगे। ठीक है? चर्चा चर्चा ऑन चर्चा परिचर्चा चलेगी आज। आज बिल्कुल सीखने वाला मौसम है तो तुम लोग ध्यान से देखना। मेरा पहला प्रश्न है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्या एंगुलर वेरिएबल्स हमेशा सर्कुलर मोशन के लिए होंगे या किसी भी मोशन के लिए होंगे? अल्फा थीटा ओमेगा किसी भी मोशन के लिए होंगे क्या? चलो देखते हैं। इधर देखना है ना, ये वो रास्ता था जहां वो रहती थी, ये थी वो, ठीक है? ये वो रास्ता था जहां वो रहती थी, ये थी वो, और वो स्कूल के लिए निकली। क्या हुआ? अभी सब पढ़ा दूंगा, इधर देखो। बाद में मेरे से क्या क्या करोगे मैं समझा नहीं पाऊंगा, इसीलिए प्लीज इधर आ जाओ। आपको स्क्रीन पे ही देखना है, आपको कुछ नहीं करना, अभी लिखना भी नहीं है क्योंकि लिखवाने लायक बातें मैं कराऊंगा ही नहीं, है ना? तो ये वो निकली बाहर, ये उसके पेरेंट्स थे। उसके पेरेंट्स ऑब्जर्व कर रहे थे कहाँ जाती है देखे तो, और वो चले जा रही थी सीधे 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 सीधे। बड़ी ही सीधी थी, एकदम सीधे जा रही थी। हाँ या ना बोलो। ये क्या देखेंगे सर? पेरेंट्स देखेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। हाँ या ना?
स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा, हम क्या करते हैं, वो निकली और हम तो बैठे ही थे फ्री, हम भी बाहर आ गए, हमने काम चालू करा अपना देखने वाला जिसके लिए हम जन्मे हैं। थोड़ी देर पहले यहां दिख रही थी सर चलते चलते, फिर यहां दिखने लगी, फिर यहां दिखने लगी। पेरेंट्स को तो लग रहा था बड़ी ही सीधी है। अरे ये है कौन सर, कौन है ये, बताओ, तुम ही बताओ कौन है ये तुम्हारी संस्कृत टीचर है। हाँ हाँ, चलिए इधर आइए, जोक सपाट। हाँ, तुम ध्यान से देखो तुम्हारी मुंडी क्या कर रही है। क्या तुम्हारी मुंडी पहले θ1 घूमी थी, फिर तुम्हारी मुंडी θ2 घूमी थी, फिर तुम्हारी मुंडी θ3 भी घूम रही है। तोड़ दो इस मुंडी को, सभी मुंडियां जवाब दें, सभी मुंडियां जवाब दे, घूम रही थी कि नहीं घूम रही थी। अरे हाँ सर बिल्कुल घूम रही थी, बिल्कुल घूम रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारी मुंडी के साथ एसोसिएट हो गए ना थीटा, तुम्हारी मुंडी के साथ थीटा एसोसिएट हो गया ना। क्या मोशन सर्कुलर पाथ पे करा है इस महिला ने, अरे बोलो रे, नहीं, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे करा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कोई सा भी पाथ हो, थीटा ओमेगा अटैच किए जा सकते हैं, बस बुद्धि होना चाहिए अटैच करने की। अरे हाँ ना बोलो। लेकिन सर ये हमारे लिए है, उसके पापा मम्मी के लिए तो वो आज भी एक सीधी कन्या है जो सीधे जा रही है। अरे यार, with frame of reference, with the frame of reference, theta omega alpha can be defined for other objects, for other motion rather than circular, other motion rather than circular। ओ भाई ये क्या बोल गए आप, रेदर देन सर्कुलर मोशन। अरे हाँ ना बोल दो यार सभी लोग। श्रेय मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। देखो अब आधी दुनिया इस बात से परेशान है कि अल्फा क्या है। बेटा अभी बहुत सारी बातें ऐसी होती ना जो तुम्हें पता नहीं होती और बायो में रट लेते हो। तो जरा 5 मिनट के लिए अल्फा नाम नहीं याद रख सकते, तुम्हें ऐसा लगता है मैं बिना पढ़ाए क्लास आगे निकाल दूंगा, प्राण दे रहे हो उस अल्फा के पीछे है। है ना, तो अल्फा होता होगा कुछ, तुम 5 मिनट नहीं याद रख सकते हो क्या, है फर्जी लोग, बोलो। अब ये तो था वो एग्जाम्पल जो मैंने तुम्हें सिखाया, अब फील वाला एग्जाम्पल देखो। सब लोग ट्रेन में बैठे हो, है उसमें क्या है सर, देखो मान लो तुम ट्रेन की छत पर चले गए एकदम, दिल तो पागल है टाइप। यहां पर था एक पेड़, नहीं यहां पर अपन ले लेते हैं घर, ओहो, यहां ले लेते हैं पेड़, ओहो। ट्रेन चल रही है ऐसी, थोड़ी देर बाद तुम्हें ये घर और पेड़ यहां दिखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद ये तुम्हें घर और पेड़ यहां दिखेंगे, ट्रेन आगे निकलती जाएगी। क्या घर और पेड़ चल रहे हैं या तुम चल रहे हैं, सर हम चल रहे हैं। तुम अगर ध्यान से देखो तो ये अलग अलग थीटा बन रहे हैं ना, यही होता था। ये तुम्हारी मुंडी घूम रही है ना, अभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, लेकिन वी कैन स्टिल डिफाइन थीटा फॉर द घर एंड थीटा फॉर द पेड़। थीटा फॉर द पेड़ अलग होगा एज कंपेयर टू थीटा फॉर द घर। अरे यार हाँ ना बोलो, आई बात समझ में। तो क्या मैं आज के बाद ऐसा कंपल्सरीली लिखा हूं कि अल्फा थीटा ओमेगा, हालांकि नीट में इस पे सवाल बहुत कम आते हैं, इक्का दुक्का आएंगे, लेकिन फिर भी हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, हम फिजिक्स वाले बच्चे हैं तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अल्फा थीटा ओमेगा कैन बी डिफाइंड फॉर एनी पाथ डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
आई बात समझ में? अच्छा, लिखो जरा इतना सभी लोग फटाफट, क्विकली लिखो। तुम्हें थोड़ी और बात फील कराऊं, देखो ये मैडम ऐसी चल रही थी, वी, ओहो वी, आहा वी, वी, वी। अगर यही बात घूम जाता तुम्हारी आंखों से, अगर तुम देखोगे तो ये कंटिन्यू ऐसा अगर कर्व बन जाता, तो हमने पाथ पर ऐसा कर्व ही तो लिया था, वी, 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 वी। इसीलिए इसे टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं, इट इज डिफाइंड अलोंग द पाथ। अरे यार, आया ना समझ में? कल पढ़ रहे थे ना वी। चल, ओके, तो ये बात समझ में आई हमको कि अल्फा थीटा ओमेगा कैन बी डिफाइंड फॉर, अब जैसे कि मैं यहीं पर एक नोट लिखूंगा, तुम्हें ओमेगा पता है, मैं ओमेगा की और चर्चा कर लेता हूं, जैसे मैंने थीटा की, अभी थीटा की थोड़ी और चर्चा करते हैं पहले। थीटा, अब अपन आ जाते हैं एक सर्कल पार्ट पे, क्योंकि मेरे को जो पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया। काम की बात पे आते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है यहां से यहां तक, ध्यान से देखो सभी लोग। अरे हाँ, देखिए, क्या ये ए बी डिस्टेंस, अब मैं और थोड़ा बड़ा सर्कल बनाना चाहूंगा। अरे प्लीज ध्यान से समझना, ए और बी, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन आर, बोलो। ठीक है, यहां पे देखो, ये थीटा है। अगर मान लो क्लास का एक बच्चा उठा और उसने कहा कि सर थीटा है ना, आप ये मत लीजिए, आप एक काम कीजिए, आप लीजिए ये ले लीजिए सर आर्क। तो इस आर्क सी डी के लिए क्या रेडियस भी आर डैश हो गई है? आई कैन राइट ए बी अपॉन कैपिटल आर, और आई कैन राइट सी डी अपॉन आर डैश, इट विल अगेन गिव थीटा। जो बात समझाने की है वो ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते टाइम आई एम यूजिंग द वर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैं थीटा की बात कर रहा हूं, ना ही कि मैं ये ए से बी तक होने वाले लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसमें ए से बी इज द आर्क, इट इज नॉट द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इट इज द आर्क। ये क्लियर है सभी को? बोलो यार, अच्छे से क्लियर है ये बात? मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं जिसमें ए से बी क्या है? आर्क है, लेंथ ऑफ द आर्क है, और अपॉन में एक वेरिएबल, अपॉन में एक नंबर है रेडियस, एक यूनिट है लेंथ की, रेडियस। क्लियर हुई बात? आर्क अपॉन में रेडियस, ये हर बच्चे को बात क्लियर है अच्छे से? अरे तुम पागल हो क्या, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे घर में अगर मैंने कहा कि जाओ 60 डिग्री बनाओ, तो ये 60 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, और सर अगर कोई और आगे तक लाइन ले जाता तो ये 120 डिग्री बोल देता कि ये सारे 60 डिग्री होते हैं। बुद्धि लगाओ अपनी। ये सारे 60 डिग्री इसीलिए हैं क्योंकि ये रेशो अपॉन में इतनी लेंथ, ये रेशो अपॉन में इतनी लेंथ, और ये अपॉन में इतनी लेंथ, ये रेशो हमेशा कांस्टेंट है। इसीलिए हमेशा यहां नापो, यहां नापो, यहां नापो, इधर नापो, कहीं से भी नाप लो, इट विल ऑलवेज बी अ 60 डिग्री। ये बात नहीं समझ में आ रही क्या? क्लियर है सबको? टू पाई फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन। चलो, ये लिखना चाहोगे? ये लिखना चाहोगे तो नोट करके लिख लो कॉपी में जल्दी से। हम ओमेगा पे, नाउ कम्स दी ओमेगा।
दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। हमने ये एंगल चेंज किया थीटा। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था ओमेगा वेक्टर, ओमेगा सॉरी वेक्टर अभी नहीं, वेक्टर अभी नहीं, वेक्टर का तो सिखाना है। ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाय डी टी, और इसका जो डायरेक्शन होता है इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है बात? इसमें अंगूठा अपना ही देखना है, वो भी पैर का नहीं, सीधे हाथ का। ठीक है, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल। अब इससे और आगे चलते हैं डी थीटा बाय डी टी से। देखो अभी आपने पढ़ाया थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बेसिकली वो ए से बी तक की दूरी है सर्कुलर पार्ट में, ये वाला गोला, ये ओ हो। यहाँ पे पुट करो ना सर, यहाँ अगर पुट करते हैं तो ओमेगा इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ओमेगा क्या आ रहा है बेटा? सर आर तो कांस्टेंट है, आर इज द कांस्टेंट वन। ये ए से बी तक जाए या ये बी पॉइंट यहां होता सर तो भी आर तो कांस्टेंट होता, तो कीप आर आउटसाइड, डी बाय डी टी अपॉन आर्क लेंथ। अच्छा अगर अपन अपनी आम भाषा में बोले तो आर्क लेंथ कुछ नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। आर्क लेंथ कुछ नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। बोलो यार, जो ए से बी आर्क लेंथ लिख रहे हो आप, वो कुछ नहीं है, वो क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अरे यार हाँ ना बोलो सभी लोग। अगर आर्क लेंथ कुछ नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो ये क्या हो गया? ओमेगा 1 अपॉन आर, डिस्टेंस आर्क लेंथ अपॉन टाइम। ये क्या स्पीड हो गया? बोलो यार। और हमारा पार्टिकल मान लो v स्पीड से चल रहा है। क्लियर है क्या? तो ये क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा बराबर 1 बाय आर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो यार। तो सर आपने क्या ये वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बोलो क्या मैं इसको आगे जाके ऐसा लिख सकता हूं, नोट ओमेगा वेक्टर बराबर वी वेक्टर बाय आर। बोलो ऐसा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं। और आप भी काटेंगे, क्यों नहीं? क्योंकि आपने इसको डिफाइन करा है ना, ये यहाँ पे डिफाइन करा है, तो आपने लेंथ ली है, और लेंथ और ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो इस कारण हम इसको वेक्टर में चेंज नहीं कर सकते। आप इसको बहुत सभ्यता पूर्वक ये लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वी बराबर डिवाइडेड बाय आर, या सीधे सीधे लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाय आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन linear velocity, relation between tangential velocity and omega and angular velocity। हाँ या ना बोलो, क्या बातों बातों में हमने रिलेशन पढ़ लिया क्या? एक फॉर्मूला निकाल लिया क्या? अगर हमें पार्टिकल के घूमने की ओमेगा पता होगी तो हम उसकी v निकाल सकते हैं, और v पता होगी तो ओमेगा निकाल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देंगे सर, डायरेक्शन नहीं देंगे। सर ओमेगा की यूनिट क्या होगी? ओमेगा की यूनिट क्या होने वाली है? ओमेगा की यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड। डी थीटा बाय डी टी यहाँ पे डिफाइन किया था। अरे यार क्या इतनी कहानी सभी को क्लियर है? क्लियर है क्या सभी को इतनी बात? बोलो यार, ये बहुत काम की बातें हैं सारी। क्या ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाय आर में दोनों तरफ वेक्टर लगा देने से वेक्टर इक्वेशन बन जाएगी क्या? कदापि नहीं सर, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा तो ये तो आ गई ये कहानी। आर्क लेंथ को मैंने वेलोसिटी नहीं बोला है, मुझसे पागल जैसे प्रश्न मत करो प्लीज। देखो मैं बहुत पेशेंसफुली पढ़ा रहा हूं, आप लोग चीजों को ध्यान से सुनो। आर्क लेंथ बोली है मैंने, और आर्क लेंथ बटे समय आ गया है यहाँ पे, ये देखो, ये आर्क लेंथ
अपॉन में टाइम आ गया है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम दूंगा लिखने का। आर्क लेंथ अपॉन में टाइम आ गया है, और लेंथ अपॉन में टाइम मतलब बेटा ए से बी तक कवर किया हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम स्पीड बोलते हैं, जिसको कि मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दिखा सकता हूं यहाँ पे। क्लियर हुई इतनी बात? मैंने आर्क लेंथ को वेलोसिटी नहीं बोला है, मैं लेंथ को वेलोसिटी कभी नहीं बोलूंगा अपने जीवन में। सभी को समझ में आया इतना? यहां तक कहानी क्लियर है? तो क्या सर इनका वेक्टर रिलेशन नहीं होता? देखते हैं और आगे देखते हैं। ये रहा हमारा पाथ। इस पाथ पे मान लो एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है ऐसी। ओमेगा किधर होगा? अपने राइट हैंड से बताओ, अप या डाउन? मैं तो सिर्फ आर लिख रहा हूं अभी। ये है आर वेक्टर, आर पोजीशन। बताओ यार किधर होगा ओमेगा, ऊपर या नीचे, अप या डाउन? सर ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा आएगा नीचे। कल ही पढ़ा था हमने, हाँ या ना बोलो। डाउन आएगा ओमेगा, यहां पे ओमेगा वेक्टर लिखो, यहां पे वेलोसिटी वेक्टर लिखो। ध्यान से देखें तो सर वेक्टर डायग्राम कैसा बन रहा है हमारा? बहुत दिमाग लगाए तो ओमेगा नीचे है और वेलोसिटी ऐसे सामने आ रही है। ओमेगा वेक्टर नीचे आ रहा है और ये हमारा रेडियस आ रहा है ना? यही आ रहा है, बोलो। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब क्या करूं मैं? सर अभी हमने पढ़ा ओमेगा बराबर v बाय आर मैग्नीट्यूड वाइज, तो ओमेगा इंटू आर बराबर v, ये तो आप मैग्नीट्यूड वाइज तो लिख ही सकते हो, मैग्नीट्यूड ओनली। बोलो ना यार सभी लोग, क्या इतना डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? अच्छा बेटा, अगर इतना डायग्राम समझ में आ रहा है तो तुम खुद सोचो क्या करें कि हमको ओमेगा और आर में कुछ सेटिंग बन जाए कि हमारे को वी मिल जाए। तो ओमेगा की तरफ हाथ रखो, सीधा हाथ, सभी बच्चे सीधा हाथ ओमेगा की तरफ रखेंगे और आर की तरफ मोड़ेंगे। मेरे को स्क्रीन पे देखो, सभी लोग मेरे को स्क्रीन पे देखो। ओमेगा की तरफ हाथ है मेरा, ओमेगा नीचे था, आर की तरफ उंगलियां मोड़ी। क्या इधर सामने की तरफ मेरे फेस की तरफ वी आ रहा है? अरे यार, हाँ ना बोलो सभी लोग। ओमेगा की तरफ हाथ है, आर की तरफ उंगलियां मोड़ी, क्या वी मेरे फेस पर आ रहा है? सभी लोगों को समझ में आया इतना? और क्या डायग्राम में अगर हम देखें, क्या अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में भी यही है क्या? इसका मतलब सर आप लिख सकते हो ना, ओमेगा क्रॉस आर बराबर वी वेक्टर। और चूंकि इनके बीच में ओमेगा और आर के बीच में भी एंगल हमेशा 90 डिग्री ही रहने वाला है, तो यहां से हमारा v बराबर ओमेगा आर वाला रिलेशन, या हम कहें ओमेगा बराबर v बाय आर वाला रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। दिस इज द वेक्टर रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी। मैं बार बार टेंजेंशियल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सर्कल से टेंजेंशियली निकलती है। टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, हाँ ना बोलो, एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंड एंगुलर वेलोसिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास? क्या रिलेशन समझ में आया v ओमेगा आर का? अच्छा, तो ये था पहला नोट। इसके बाद साइड में हम दूसरा नोट भी समझेंगे। सिंस ओमेगा वेक्टर परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, देयरफॉर ओमेगा डॉट v क्या होगा? जीरो। डॉट प्रोडक्ट इनका क्या होगा? जीरो। Since v vector is perpendicular to r vector, v vector dot r vector क्या होगा? जीरो। Since r omega vector is perpendicular to r vector, omega dot r is also zero. क्या this is clear है सभी को?
समझ में आई कहानी? जरा नोट करके लिखो। इसी में और आगे बात करते हैं। मान लीजिए ये वही जिसे तुम देख रहे थे, ठीक है। अब ये पहले ऐसी गई, फिर ऐसी गई, फिर ऐसी गई, ठीक है। तुम ध्यान से देखो, लेटस ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रही थी, तो v का डायरेक्शन ये हुआ क्या? अरे यार, v का डायरेक्शन यही हुआ क्या? v का जो डायरेक्शन है p पॉइंट पे, क्या वो यही होगा? अच्छा, मैं यहाँ पे ऐसी लाइन बनाता हूँ। लेट अस कंसिडर दिस एंगल टू बी थीटा। ये एंगल क्या है? थीटा। क्या ये एंगल भी थीटा होगा? बोलो। अगर ये एंगल थीटा होगा तो अपन ये एक और बना लेते हैं। ये थीटा, ये आपकी लाइन जा रही है सर, तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बी अगेन थीटा। अरे बोलो यार। अच्छा, तो क्या मैं लिख सकता हूं v साइन, सॉरी साइन नहीं आएगा, v cos थीटा, और इधर लिख सकता हूं मैं v साइन थीटा। बोलो, क्लियर है क्या? मैं समझा नहीं बेटा, संयम में समझा नहीं, समय जैन में समझा नहीं। इतना समझ में आया क्या सभी को? अच्छा, ये दूरी क्या है? ये दूरी तो बदल रही है सर, तो इस दूरी का अंग्रेजी में कुछ नाम दे दो ना सर। इस दूरी का अंग्रेजी में नाम होगा, अच्छा, इस दूरी का अंग्रेजी में नाम होगा डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये तुम थोड़ी चल रहे हो, तुम तो एक फिक्स्ड पॉइंट की तरह बिहेव कर रहे हो। डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू दी बॉडी मूविंग। बोलो यार, क्लियर है? अच्छा, तुम ध्यान से देखो और थोड़ा सा सोचना। अभी इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर, इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर कौन मजबूर कर रहा है इस पार्टिकल को चलने के लिए? कौन सी वेलोसिटी है जो मजबूर कर रही है? सर साइन थीटा का तो डायरेक्शन ये है, ये तो पार्टिकल को दूर ले जाना चाहती है। साइन थीटा का डायरेक्शन तो ये है। कॉस थीटा ही है सर जो कि इसको इधर लेकर के आ रही है स्ट्रेट लाइन पे। तुम्हें अगर मैं इस पॉइंट पे तुम्हारी ओमेगा लिखने का कहूं, तो तुमने ओमेगा अभी पढ़ी ना, वी बाय आर। अभी 2 मिनट पहले पढ़ के आ रहे हो ना, ओमेगा बराबर वी बाय आर। मैं अगर कहूं कि तुम्हारी मुंडी की ओमेगा कितनी होगी, सभी मुंडियां जवाब देंगी मुझे, तुम्हारी मुंडी की ओमेगा कितनी होगी, तो तुम कहोगे सर वी बाय आर तो आपने वहां पढ़ाई थी, पर यहाँ कैसे लिखें? तो यहाँ याद करो वो वेलोसिटी जो कि तुम्हें पथ पर लेकर के आ रही है, ये तो तुम्हें इस स्ट्रेट लाइन पाथ से दूर ले जा रही है तुम्हारी मुंडी को। तुम्हारी मुंडी को घुमाने के लिए क्या कॉस कंपोनेंट जिम्मेदार है? और मैं अच्छी वाली अंग्रेजी में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि लाइन जॉइनिंग द फिक्स्ड पॉइंट एंड द मूविंग बॉडी के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी वो जिम्मेदार है तुम्हारी मुंडी को मोड़ने के लिए। सभी मुंडियां जवाब देंगी। अरे यार हाँ ना बोल दो, प्राण उड़ गए तुम्हारे, तोते उड़ गए एकदम। तो आप लिखो ना v परपेंडिकुलर अपॉन में लाइन जॉइनिंग द फिक्स्ड पॉइंट, v परपेंडिकुलर अपॉन में लाइन जॉइनिंग द फिक्स्ड पॉइंट, joining the fixed point।
टू द मूविंग बॉडी बराबर ओमेगा। ये जनरल मोशन के लिए हम लिख सकते हैं। अरे बाप रे सर, बहुत बड़ी बात बता दी आपने तो। वी परपेंडिकुलर बोले तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग फिक्स पॉइंट टू मूविंग बॉडी, लाइन ज्वाइनिंग फिक्स पॉइंट टू मूविंग बॉडी, लाइन ज्वाइनिंग फिक्स पॉइंट टू मूविंग बॉडी। हाँ या ना बोलो ना, हर कोई बोलो ना, समझ में आया क्या? ये सबसे टफेस्ट कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल है जो कि तुम्हें आ सकता है, और वो तुम 1 मिनट में कर दोगे, बस वी परपेंडिकुलर निकालना रहेगा। अरे यार, क्लियर है इतनी कहानी सभी को अच्छे से? हमने क्या किया, मैं इसके अलावा कोई भी पाथ ले सकता हूं। मान लो अगर पाथ ऐसा होता, ये ऐसा भी नहीं, इसको और थोड़ा सही कर लेते हैं हम। मान लो ये पाथ ऐसा होता, ठीक है, तुम ये पी पॉइंट यहां खड़े हो और यहां से देख रहे हैं अपन इसको। ऑब्वियस सी बात है सर, वेलोसिटी तो यही होती पार्टिकल के चलने की। मान लो पार्टिकल यहां से यहां तक चल के आ जाता, तुम क्या कहते हैं कि सर हमें ना एंगल ले लेते हैं, एक वेलोसिटी ये और एक ये कंपोनेंट होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला कंपोनेंट तो पार्टिकल को दूर ले जा रहा है ना, इस पाथ पर रहने ही नहीं दे रहा है। लेकिन ये वाला कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द पार्टिकल ऑन द पाथ। और ये वाला कंपोनेंट, मैंने डायग्राम थोड़ा ऐसा बनाया है, ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर है ना इस लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स्ड पॉइंट टू ऑब्जर्वर के, फिक्स पॉइंट टू मूविंग बॉडी के बोलो। तो मैंने यही बात तो लिखी है। अरे मैंने यही बात तो लिखी है कि ओमेगा जो होता है ना, एक्चुअली ओमेगा वेक्टर जो होता है वो होता है वी परपेंडिकुलर अपॉन एक्स। नाम दे दो इस दूरी को, क्या नाम दे दो? एक्स। तो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, बोलो। और यही देखो सर्कुलर मोशन में भी तो हो रहा था। ये था सर हमारा सर्कुलर पाथ, बोलो, ये था हमारा सर्कुलर पाथ। अगर ये हमारा सर्कुलर पाथ था तो देखो ये तुम्हारा वी होता था, वी परपेंडिकुलर है आर के, लाइन ज्वाइनिंग दी फिक्स्ड पॉइंट टू दी मूविंग बॉडी। इस लाइन के परपेंडिकुलर ही तो था वी, तभी तो तुम वी बाय आर लिख पाए ओमेगा यार। मैंने तुम्हें सर्कुलर के लिए लिखवाया और यहाँ पे जनरल पाथ के लिए लिखवाया। अब समझ में आया क्या अग्रवाल? क्लियर है क्या इतनी कहानी अच्छे से? नोट करके इस बात को भी लिखेंगे ना सभी लोग यहां से। इसे लिखेंगे ओमेगा फॉर जनरल पाथ या जनरल मोशन। जनरल मोशन मत लिखो, जनरल मोशन नहीं, जनरल पाथ। कोई और रेदर देन सर्कुलर, अगर कोई और पाथ है तो उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए होगा वी परपेंडिकुलर अपॉन लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स पॉइंट टू द मूविंग बॉडी। यहाँ पे मूविंग जरूर लिखना, और जैसे मैंने लिखा है ना वैसे ही लिखना, मूविंग। तो बच्चों इन मोशन का एग्जाम्पल कहाँ देख सकते हैं हम? घर का पंखा घूम रहा है, घर का पंखा घूमता है, पंखे की पत्ती पे किसी भी लोकेशन पे एक रबर रख दो, चींटी को बैठा दो, तुम बैठ जाओ। अरे 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 अरे, अरे पूरी पत्ती नहीं, पूरी पत्ती नहीं बोल रहा हूं मैं। मैंने कल भी बताया था पत्ती के एक कोने पे बैठ जाओ, यहाँ यहाँ कहीं भी जहां तुम्हें पसंद हो, और इसको घुमाओ। तुम क्या कर रहे हो? सर्कुलर मोशन। क्लियर हुई बात? धागा बांधो, पत्थर घुमाओ, पत्थर किधर जाएगा? गड़ 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 घूमेगा, वो किसी का माथा फोड़ देगा। अरे आई ना बात समझ में? और आगे चलते हैं, अब और कहानी आगे की डिफाइन करें। बिल्कुल, मैरी गो राउंड भी एग्जांपल है, बट वो वर्टिकल में आएगा बेटा। अभी वर्टिकल में क्या थोड़ा सा mg का इफेक्ट आ जाता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, होगा तो सर्कुलर ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोल सकती हूँ। चलो एक और टर्म की बात करते हैं, उसके पहले एक नोट और लिखेंगे, मैं शायद से क्लास में कल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओमेगा इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी,
ओमेगा एवरेज इज इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। बोथ आर एक्सियल वेक्टर्स। डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है? बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं हम काइनेमेटिक्स के। वहां पे थीटा की जगह एक्स लेते थे, ओमेगा की जगह वी लेते थे। लिख लीजिए इसे फटाफट। ये लिख लिया है ना? अब देखो इसके आगे क्वेश्चन आ गए रे। अरे रे 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 रे। कैसे स्लाइड ऐड करेंगे स्क्रीन शो में? एस्केप की अभी सर अब और आगे क्या है तो और आगे देख लेते हैं। इसी चीज में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या याद करो हमने क्या पढ़ा था काइनेमेटिक्स में ओमेगा के बाद, वी के बाद? एक्सेलरेशन। यहां क्या पढ़ेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर से सुनने का समय आ गया है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय अल्फा। तो अल्फा एवरेज इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 या ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। चेंज इन ओमेगा, मैं सारे एग्जांपल दूंगा, अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर हुई बात? उसके बाद में यही अल्फा एवरेज में अगर मैं लगा दूं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, तो दिस कैन बी रिटन एज डी ओमेगा बाय डी टी एंड दिस इज इक्वल्स टू अल्फा इंस्टेंटेनियस। बच्चों बोलो। एंड दिस इज नोन एज अल्फा एवरेज। दोनों की यूनिट सेम होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जैसी वहां पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती थी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? इसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा। इसका डायरेक्शन आता है इन द डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क। देखो मैं कनेक्ट कर रहा हूं सारा, मैं लिख दूं इन द डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क। अभी तुम्हें टॉर्क नहीं समझ में आएगा, ऑफ नेट टॉर्क। याद करो वो बातें जब मैं कहता था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। याद है क्या बात? एफ नेट बराबर एम ए में फिर मैंने प्रूव करा था कि देखो एफ नेट बराबर एम डीवी बाई डी टी आ रहा है। दिस डीवी बाई डी टी इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पर मैंने कुछ दिन के लिए कहा था कि याद रखो, तो वैसे ही आज फिर कह रहा हूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क, ऑफ नेट टॉर्क। ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है? टॉर्क क्या होता है अभी समझ में आएगा समय के साथ। इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो हम एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन को भी तो ये लिखते थे v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। और हम कहते थे कि इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो मैंने यहां पर भी तो वही लिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा। क्लियर हुई क्या बात? हर किसी को समझ में आया अच्छे से? अल्फा क्लियर है इतना? अच्छा, तो अगर मैं बात करूं अल्फा की, अल्फा इज इक्वल्स टू, देखो बहुत काम की बात बोल रहा हूं है ना, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता है सर? ओमेगा इज अ एक्सियल वेक्टर, या तो आपकी तरफ आएगा या स्क्रीन से बाहर आएगा। बोलो अरे यार, हाँ ना बोलो। आपकी तरफ आएगा या स्क्रीन से बाहर आएगा? आपकी तरफ आएगा या स्क्रीन से बाहर आएगा सर? तो है ना, बताएं है ना, अल्फा जो होगा ना, इट इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर, इट इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर। अल्फा इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर एंड इट विल बी डिफाइंड अलोंग द लाइन ओनली।
अलोंग दी लाइन, अंगूठे से ही बताया जाएगा ये भी, अंदर या बाहर, अंदर या बाहर। अल्फा अलोंग द लाइन बाय राइट हैंड थंब रूल, अपना ही हाथ, और कौन सा हाथ, राइट हैंड थंब रूल, अपना ही हाथ लेना है और वो भी सीधा। कौन सा अंगूठा देखना है, अपने ही सीधे हाथ का अंगूठा देखना है, पड़ोसी का या अपने पैर का अंगूठा नहीं देखना है। क्लियर है क्या ये बात सभी को? अच्छे से बोलो यार, आया समझ में? हाँ, अच्छा ये समझ में आया तो और इसकी थोड़ी फील ले लें। सर फील कैसे लेंगे? वो आपने एक ऐसा चक्र बनाया था एकदम ऐसा वाला बढ़िया, इसमें आपने जो बढ़िया बढ़िया मार्किंग कर रहे थे, वो भाई ओमेगा इधर था, ओमेगा इधर था, वी इधर था और आर इधर था। मान लो ना सर अल्फा भी इधर है। अरे तो सर अब क्या दिक्कत है, अपनी अपनी स्क्रीन को घुमा लो 90 डिग्री से। जैसे ही अपनी अपनी स्क्रीन को 90 डिग्री से घुमाओगे तुम्हें डायग्राम ऐसा दिखेगा, अरे ओमेगा अल्फा ऐसा दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में होते हैं, स्पीड बढ़ती है, तो यहां पर जब कभी भी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डायरेक्शन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एक डायरेक्शन में होंगे, ओमेगा बढ़ेगा। अगर इसका ठीक उल्टा हो जाए, क्या हो जाएगा इसका ठीक उल्टा? जब कभी भी इसका ठीक उल्टा ऐसा होगा, ओमेगा इधर है अल्फा इधर है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे देखें तो ओमेगा इधर है अल्फा इधर है। तो सर जब कभी भी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, धीरे धीरे करके ओमेगा कम होता जाएगा और जीरो होता जाएगा। हाँ या ना बोलो? हाँ वो मैंने उल्टा बना दिया, बिल्कुल सही कह रही हो निधि, हाँ तुम सही कह रही हो। इधर ले लेते हैं अपन, कंफ्यूजन ही दूर। ठीक है, चलो समझे क्या इतनी बात? हर कोई जो मैंने बोला ये पुरानी कहानी जैसा ही है सर, प्योरली काइनेमेटिक्स चल रही है सर। सब कुछ समझ में आ रहा है सर? अब हाँ, अब ये टेक्निकली पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। घर में पंखा देखे हो? सभी लोग घर में पंखा देखे हो? हाँ हाँ अभी बता दूंगा। घर में पंखा देखे हो? तुम पंखे की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते हो? रेगुलेटर को घुमा देते हो। जैसे ही तुम रेगुलेटर को घुमा रहे हो, बेसिकली तुम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, तुम उसी ओमेगा की डायरेक्शन में टॉर्क की मदद से अल्फा देते जा रहे हो। उसी डायरेक्शन में अल्फा, उसी डायरेक्शन में टॉर्क और उसी डायरेक्शन में ओमेगा। अल्फा ओमेगा एक डायरेक्शन में हो गए, पंखे की स्पीड बढ़ गई। अरे यार, जब तुम्हें पंखा कम करना होता है, या मान लो तुम्हें पंखा अपने हाथ से रोकना है, इधर सुनो अभी फील भी ले लेना, ऐसा गोल 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 पंखा घूम रहा है, तुम अगर पंखे का वो चक्र अपने हाथ से रोकने जाओगे, तुम्हारे हाथ ऐसे घूम जाएंगे ना अपोजिट। वो तुमने टॉर्क दिया है अपोजिट, और वो पंखे को रोका है तुमने, तुमने अपनी तरफ से अल्फा दिया है जो कि सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए धीरे धीरे ब्रेक लगते जाएंगे और पंखा रुकता जाएगा। एक और एग्जांपल है साइकिल का पहिया। ओहो, साइकिल के पहिए में यहाँ पर ऐसे ब्रेक होते हैं, अगर सबने साइकिल देखी होगी, इतना कोई वो नहीं है जिसने साइकिल नहीं देखी। ठीक है, जैसे ही ये इसके शू ब्रेक कांटेक्ट में आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और टॉर्क लगता है, जिस कारण से अल्फा प्रोड्यूस होता है, ओमेगा इधर होता है। तो अल्फा ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, इस कारण क्या होगा? ब्रेक लग जाएगा और ओमेगा धीरे धीरे करके लूज हो जाएगा। मतलब सर हमको अभी पेपर में अभी क्वेश्चन सॉल्व करने को भी ऐसे ही आने वाले हैं। अरे यार हाँ ना तो बोल दो प्रभु, समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को? क्लियर है क्या ये बात? एकदम टर्मिनोलॉजीज काइनेमेटिक्स की तरह मैच कर रही है। बिना विलंब दिए छापना चालू करें। ठीक है सर, इसी से आगे चलते हैं और थोड़ी कहानी को आगे समझेंगे। इसी से आगे चलेंगे और कहानी को आगे समझेंगे। तो आगे कहानी में क्या है देखो सर, अभी अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में हमने डिफाइन कर दिया क्या क्या? हमने डिफाइन कर दिया थीटा, ओमेगा, अल्फा। कैसे डिफाइन किया सर? थीटा अगर ओमेगा पता करना हो तो डी थीटा बाई डी टी कर सकते हैं, अल्फा पता करना हो तो डी ओमेगा बाई डी टी कर सकते हैं, या डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर कर सकते हैं। याद करो, ये तो ऐसा पहले भी पढ़ाए थे आप। तो सर एक रिलेशन और लिख सकते हो, अल्फा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा। याद है क्या? ए डी एस इज इक्वल्स टू वी डी वी। काइनेमेटिक्स में भी तो पढ़ा था। समझे इतना? अच्छा, सर्कुलर मोशन में ये समझ गए सर हम।
since omega alpha are defined by right hand thumb rule, we can convert circular kinematics into 1D kinematics मतलब सर क्या सर, मान लीजिए सर अगर अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है हमारा, तो हम पहली इक्वेशन लेते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा नहीं, ये नहीं लेंगे, सॉरी, तो हम यहां से लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू अल्फा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा डी टी इक्वल्स टू डी ओमेगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल तक और टाइम को t इक्वल टू 0 से t तक, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू टी ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल। बोलो यार, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पहली इक्वेशन आ गई क्या, हाँ या ना बोलो। ऐसे ही सर आप लिख सकते हो दूसरी इक्वेशन भी। कैसे लिखोगे, अल्फा डी थीटा ओमेगा डी ओमेगा, कांस्टेंट कौन है, अल्फा, तो अल्फा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा कहां से कहां तक इंटीग्रेट हुआ है, ओमेगा फाइनल से ओमेगा इनिशियल तक, अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 2 इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। तो यहां से आ गया ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सर इसी के बाद अगर आप, अब मैं सेकेंड इक्वेशन लिख देता हूं डायरेक्ट, डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बोलो ना यार, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? क्या हमने 1D काइनेमेटिक्स में बदल लिया? अब बस हमको यही पता रखना है कि जो हमारा अल्फा है क्या वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो ये तीनों इक्वेशन का हम प्रयोग कर सकते हैं, और तीनों इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं अल्फा ओमेगा सेम डायरेक्शन, ओमेगा विल इंक्रीज, अल्फा ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन, ओमेगा विल डिक्रीज। अरे यार, क्या जीवन में घुला हुआ सर्कुलर मोशन का जहर आसान हुआ सभी बच्चों के? लिखो ना यार फटाफट। साइड में देखें तो हमने ये बातें सीख ली। अच्छा, अब सर और आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो सर अभी जितनी भी आपने बातें बताई ये सब एंगुलर वेरिएबल्स पे बताई क्या? देखो ध्यान से सर, आपने जितनी भी बातें बताई ये सब एंगुलर वेरिएबल्स पे बताई हमें। ये जितनी बात आपने बताई ना हमें, ये सारी एंगुलर वेरिएबल्स पे बताई। लेकिन क्या सर्कुलर मोशन में लीनियर वेरिएबल्स भी होते हैं? सर्कुलर मोशन ऑल्सो हैव लीनियर वेरिएबल, ऑल्सो हैव लीनियर वेरिएबल्स। अभी हमने रिलेशन भी तो देखा था, लीनियर वेरिएबल्स। क्लियर है? अगर सर्कुलर मोशन में लीनियर वेरिएबल होते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से मेरी बात सुनना, यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन के दोनों बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। तो सर अगर ऐसा होता है तो आपने ना एक लिखवा दिया था हमें v बराबर ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है सर? अगर हम यहां से dv बाई dt करें तो भी तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। वहां पे आपने पढ़ाया था कि दो एक्सेलरेशन होते हैं, कल की कहानी वापस रिवाइज करो। दो एक्सेलरेशन होते हैं,
दोनों एक्सिलरेशन में से एक का काम होता है सेंटर की तरफ खींच के रखना कि सर्कुलर पाथ पे चले या कर्व पाथ पे चले, और दूसरे का काम होता है स्पीड बढ़ाना और घटाना। तो सर क्या वो दोनों एक्सिलरेशन का कोई फॉर्मूला होता है? तो आइए हम सब चीजों को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने v पढ़ा, ओमेगा पढ़ा और इन दोनों को रिलेट करा, वैसे ही हम आगे की चीजों को कनेक्ट करते हैं। और एक बार इच्छा है मेरी कि मैं dv वेक्टर बाय dt लिख दूं। अब जो मैं कर रहा हूं ध्यान से देखना, d बाय dt ऑफ ओमेगा क्रॉस r, एक बार ओमेगा के साथ कर दो, d ओमेगा वेक्टर बाय dt क्रॉस r। और ये जो स्टेप मैं लिख रहा हूं ये आपको समझ नहीं भी आती है तो कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर मैथ्स है जो कि आपके काम का नहीं है। आप एज इट इज इसे रिसाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास याद रख सकते हैं इसको। dr बाय dt, बोलो क्लियर है क्या इतना सभी को? अच्छा, अगर ये बात क्लियर है, d ओमेगा बाय dt क्या आ रहा है? d ओमेगा बाय dt क्या आ रहा है? अभी पढ़ा था अल्फा क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस dr बाय dt। क्लियर है क्या इतना सभी को अच्छे से? चलिए पहले इतना लिखिए क्योंकि टाइम कम है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना लिखिए, पहले इतना लिख लीजिए सभी लोग। चलिए इधर देखिए, अगर मैं dr बाई dt की बात करूं तो dr बाई dt क्या है? dr बाई dt क्या है? v वेक्टर है। इतना सा लिख जाओ, अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। दिस इज द टोटल एक्सिलरेशन, this is the total acceleration in a particle executing circular motion। चलो इधर देखो जरा, सभी लोग इधर देखो, 2 मिनट और मेरी बात सुनो। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो ओमेगा क्रॉस v, ओमेगा और v, मैं यहां पे बनाता हूं डायग्राम, ओमेगा v और r। बेटा इधर देखो, मेरा हाथ देखो सभी लोग स्क्रीन पे, ओमेगा की दिशा में हाथ रखा है और v की दिशा में मोड़ा है, क्या अंदर की तरफ आ रहा है? क्या ओमेगा क्रॉस v में हाथ अंदर की तरफ आ रहा है? तुम लोग बोलो यार। अगर अंदर की तरफ आ रहा है मतलब एक्सिलरेशन में ये वाला पार्ट इनसाइड एक्ट कर रहा है। और सर कल ही पढ़ाया था आपने कि वो एक्सिलरेशन जो टुवर्ड्स दी सेंटर एक्ट करे उसका फॉर्मूला, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, बोलो यार। तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन is omega vector cross v vector and its direction is minus r unit। माइनस r unit मतलब रेडियस की अलोंग तो लग रहा है लेकिन अंदर की तरफ, रेडियस के अलोंग है, अलोंग रेडियस इनसाइड डायरेक्शन, अलोंग रेडियस इनसाइड। क्लियर हुई बात एकदम बढ़िया तरीके से हर किसी को? बोलो ना यार। अच्छा, ओमेगा और अल्फा अगर एक ही दिशा में है, ओमेगा और अल्फा एक ही दिशा में है मान लो, तो अल्फा क्रॉस आर करो, एंगल कितना है? 90 डिग्री। अल्फा क्रॉस आर, सॉरी अल्फा क्रॉस आर करना अपने अपना हाथ लेकर के सभी लोग, अल्फा क्रॉस आर करो। अगर अल्फा क्रॉस आर करोगे तो किधर आ रही है दिशा?
सर अगर अल्फा क्रॉस आर करेंगे तो दिशा v की तरफ आ रही है, बोलो ना यार, किधर आ रही है? v की तरफ। v की तरफ आ रही है मतलब दिस पार्ट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कल आपने पढ़ाया था, ये वो एक्सेलरेशन होता है जो कि स्पीड को घटाता है या बढ़ाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सारी चीज कनेक्ट हो गई क्या? कल मैं कह रहा था 2 एक्सेलरेशन थे, आज उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी आ गया। अरे बच्चों हाँ ना बोलो, फिर से रिपीट करता हूं मैं। हमने 2 मिनट का टाइम और लूंगा मैं, उसके बाद क्लास बंद करेंगे। dv बाई dt क्या होता है सर? अगर हम देखें किसी भी dv बाई dt तो टोटल एक्सेलरेशन होता है। तो हमने देखा सर्कुलर मोशन में टोटल एक्सेलरेशन में 2 बच्चे आ गए। पहले बच्चे को हमने कंपेयर किया तो उसकी दिशा अंदर की तरफ आई। तो हमने कल ही ऐसे एक्सेलरेशन का नाम पढ़ा था जिसका नाम था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट इज एक्टिंग इनसाइड। और सर दूसरा एक्सेलरेशन ना वेलोसिटी के अलोंग आया। तो वेलोसिटी के अलोंग आया, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड को घटाएगा या बढ़ाएगा, ये भी कल हमने पढ़ा था। एंड इट इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड अल्फा। जैसे कि हमने v क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस r इक्वल टू v पढ़ा था, ये पढ़ा था, वैसे ही एक रिलेशन और आ गया यहाँ पे। क्या मैं बार बार रिलेशन ना लिखूं और आप लोग समझ जाओ, ऐसी उम्मीद कर सकता हूं क्या मैं? सभी को स्क्रीन पे जो लिखा है वो समझ में आया? एकदम शानदार तरीके से कहानी क्लियर है। दिस इज द एंड ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। आप फिर से पूरा रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। मैं इसी स्लाइड से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। ओके, आप एक बार पूरा रिकॉर्डिंग सुने, एक बार पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना फिर से। और मैं कहूंगा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर दोनों सुनो यहाँ पे, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। एंड टुमारो विल बी द न्यूमेरिकल क्लास। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। गुड नाइट टू एवरीवन।